अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए जी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज की वीडियो मैं सुबह के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और ये देखिए यहाँ मैंने ऑमलेट बनाया था अपने हस्बैंड के लिए और बस ये ज़बरदस्त से मैंने ऑमलेट तैयार किया था टमाटर प्याज मिर्ची शिर्ची डाल के। फिर यहाँ पर मैंने कर दी स्टार्ट सफाइयाँ और यहाँ पर देखिए वापस से यहाँ पर ना मिट्टी कम होती है और बाल और बुर बहुत ज़्यादा होती है। बुर जो होती है ना पता नहीं कहाँ से ब्लैक ब्लैक से उड़ के बुर ना घर में आ जाती है। तो बुर तो जो होती है साथ में बाल भी काफ़ी गिरे होते हैं जिनको साफ़ करना पड़ता है। यहाँ पर मिट्टी तो पाकिस्तान की तरह नहीं होती, लेकिन जो बाल शाल बुर शुरन है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठे करने पड़ते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मिट्टी होती ही नहीं है। अभी मेरा ब्लैक फर्नीचर है, जैसे इसके ऊपर काफ़ी मतलब मिट्टी वगैरह आ जाती है। हर 2 दिन बाद इसको साफ़ करना पड़ता है। जो साइड टेबल्स हैं मेरे बेड के साथ वाली जो टेबल्स हैं वो उनके ऊपर सारी मिट्टी आ जाती है। शायद ब्लैक है इस वजह से ना वो ज़्यादा नज़र आ जाती हैं। फिर उसके बाद हम निकल गए बाहर और बस मौसम बहुत प्यारा था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, ठंड ठंड सी थी। तो बस अब सर्दी बहुत ज़्यादा अब यहाँ पर होती जा रही है ना, तो बस इसको मैंने फिर निकल गई बाहर। मैंने कहा थोड़ा सा ना फिर लेते हैं बाहर। और मैंने बाहर जाना कहाँ था, ये बस मेरे घर के बाहर जो सड़क है वहाँ पर ही बस मैंने ना इसको प्राम में डाल के तो वहीं पर बस फिरती रही हूँ। अच्छा, मैंने जर्मनी में एक और बात नोट करी थी कि यहाँ के जो बादल है ना ये इतने साफ़ सुथरे और धुले धुले से लगते हैं, जैसे नीला आसमान और साफ़ सुथरा सा। लेकिन पाकिस्तान में ना येलो येलो से बादल लगते थे, जैसे ना मट्टी मट्टी सी है बादलों में, और मतलब थोड़े से इस तरह से धुले धुले नहीं लगते थे पाकिस्तान में। लेकिन जब बारिश होकर हटती थी तो मेरा ख्याल है तब ऐसे धुले धुले से बादल लगते थे पाकिस्तान में भी ना। तो बस मैं यहाँ पर अंदर आ गई थी। अंदर आके शाम का टाइम था तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं कुछ खा लेती हूँ। तो फिर मैंने केक निकाला। ये मुझे केक ना बहुत पसंद है, तो ये मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ जब गई थी तो वहाँ मैंने खाया था। फिर मैंने उससे पूछा था कहाँ से लिया था, फिर उसने मुझे बताया था। तो खाना शाना मैंने पहले ही बनाया हुआ था, दाल गोश्त मैंने बनाया हुआ था। तो फिर हमने कहा कि ना आके खाना खाएंगे, अभी बाजी की तरफ से चक्कर लगा के आते हैं। तो हम चले गए, मेरी बड़ी वाली नंद है उनकी तरफ चले गए थे, तो उन्होंने खाने का इंतज़ाम कर लिया। खाने का इंतज़ाम वो मेरे ख्याल है पहले से ही कर रहे थे, रैप्स वगैरह बना रहे थे। तो ऊपर से हम लोग भी आ गए और कैसे कहते हैं मेरी देवरानी लोग भी सारे आ गए थे। तो वहाँ कोई प्लान तो नहीं था, लेकिन इत्तेफाक से ही सारे वहाँ पर ना इकट्ठे हो गए थे मेरी बड़ी नंद की तरफ। तो यहाँ देखें जी रैप बन रहे हैं। मेरी देवरानी बना रही थी रैप और चिकन फ्राई कर रही थी। मेरी दूसरी जो नंद है वो बना रही थी चिकन फ्राई कर रही थी। मैं जो ये इसकी जो रैप की जो है रोटी इसको मैं गर्म कर रही थी, और जो बड़ी वाली नंद है वो सलाद वगैरह बना रही थी। तो बस जब हम इकट्ठे होते हैं तो ऐसे मिलजुल के काम कर लेते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं। ज़ाहिर है सारे अगर एक घर में इकट्ठे हों तो काफ़ी अफराद माशाल्लाह से बन जाते हैं यहाँ पर ना। तो फिर हम लोग मिलजुल के सारे काम कर लेते हैं। तो जब मेरी तरफ भी सारे इकट्ठे हों कभी, तो यहाँ पर भी बाजियाँ लोग सब मिलकर तो इकट्ठे खाना शाना बना लेते हैं। यहाँ देख लें, यहाँ रैप तैयार हो गए थे, तो अभी दरमियान से इनको काटना था, दरमियान से काटना नहीं था। ये रैप तो तैयार हो गए थे, तो हमने सोचा कि थोड़े ना पड़ जाएं, तो फिर अभी और बना रहे थे। फिर वो देखें मेरी देवरानी बना रही है पीछे रैप। यहाँ देखिए, यहाँ मैं रैप की रोटी जो है वो गर्म कर करके देवरानी को दी जा रही थी और वो रैप तैयार कर रही थी। बाजी लोग सलाद वगैरह बना रही थी। तो जैसे कि मैच चल रहा है तो सारे मर्द यहाँ पर टीवी के पास बैठे हुए थे तो ये मर्दों के लिए रख दिया था यहाँ पर रैप्स वगैरह, और हम लोग किचन में थे तो किचन में हम लोगों ने खा लिया था। किचन में डाइनिंग लगा हुआ है बाजी के ना। तो यहाँ पर देखें, यहाँ मैं चाय बना रही हूँ सारों के लिए। फिर रात काफ़ी देर तक हम लोग बैठे रहे, बातें शातें करते रहे। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे, सब अपने अपने घर चले गए थे। यहाँ देखिए हम लोग घर आ गए हैं और सोने की तैयारियाँ हो रही हैं, और इरहा मेरी गोद में लेटी हुई थी, बातें शातें मेरे से कर रही थी। और इसके बाबा तो रात के टाइम काम पर होते हैं, तो रात टाइम हम दोनों ही बस घर पे होते हैं। तो बस ये देखें, इसको सुला रही थी मैं यहाँ पर। और बस अब तक के लिए इतना ही। अब मिलूंगी इंशाल्लाह आपको कल, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।